हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। ये एक कहानी है एक उत्तराखंड के गांव की। तो गाइस, होता क्या है कि गांव का एक आदमी जिसका नाम होता है अंकित, वो जो है गांव में। और पहले क्या होता था कि पानी की चक्कियां होती थी जिसमें आटा पीसा जाता था। अब तो वो चक्की रही नहीं है, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। अब तो सब ये चक्कियां बंद हो चुकी हैं। तो पहले पानी से चक्की चला करती थी, आटा उसमें पीसा करता था। वो आदमी वहाँ गया हुआ था अंकित, आटा पीसने के लिए। अब उसको आटा पीसते पीसते हो जाती है रात। अब चक्की होती है दूर। वो सोचता है इस टाइम तो मेरा घर जाना खतरे से खाली है, क्योंकि बीच में नदी भी थी और उधर शमशान घाट भी था। तो वो सोचता है इस टाइम तो जाना मेरा मुश्किल है, नहीं जा पाऊँगा। तो वो चक्की के अंदर रात बिताने की सोचता है कि मैं चक्की के अंदर ही आज रात बिताऊँ। तो वो चक्की के अंदर ही रहता है। अब डर तो उसको बहुत लग रहा था। इतना डर लग रहा था कि वो डर के मारे उसके हाथ पैर ठंडे हो रहे थे। लेकिन क्या करता, रहना तो मजबूरी थी, क्योंकि अगर वहाँ से निकल के जाता तो आगे शमशान घाट भी है, नदी पार करके जाना है। तो अब उसकी रहने की भी एक मजबूरी है। अब वो रहता है वहाँ पे रात को। अब वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ। तो वो सोचता है मैं दरवाजे इसके बंद करता हूँ और यहाँ पे आराम से रात को चक्की को कोने में पड़ जाता हूँ, रात बितानी है, यहीं सो जाता हूँ। अब वो वहाँ पे रहता है। होता क्या है कि वहाँ पे एक शमशान तो था ही, वहाँ से एक आत्मा प्रकट होती है और वहाँ पर आती है। अब जैसे ही वो भूत वहाँ पर आता है तो आदमी के रूप में आता है। वो इंसान होगा जैसे। और वो उस टाइम पे रोटी खा रहा था। वहाँ रोटी ले गया था कि अगर लेट हो गई तो मैं खाना खा के निकलूँगा वहाँ से, अपना दिन में खाना लेके गया होगा। अब वो वहाँ पे खाना खा रहा था बैठा हुआ। अब वहाँ पर एक आदमी आ जाता है। अब वो बोलता है कि मेरे को भी, मांगता है उसको, उससे खाने के लिए। वो जैसे उठ के आता है, देखता है दरवाजे पे और एकदम से देख के उसको डर जाता है कि ये क्या बला आ गई, खाने को मांग रही है। और वो एकदम से पीछे हट जाता है। जब पीछे हट जाता है तो वो आत्मा होती है, वो भूत होता है जो, वो वहाँ पर खड़ा हो जाता है दरवाज़ा, बिल्कुल दरवाजे पे, दरवाज़ा घेर के खड़ा हो जाता है। अब वो सोचता है कि ये तो दरवाजे पे ही हो गया। अब वो चक्की के पीछे चला जाता है एकदम से, और चक्की के पीछे जाके छुप सा जाता है। पर वो कहाँ छुपेगा, उसको तो वो दिख रहा था, वो पहले ही देख चुका था उसको। अब वो बहुत परेशान रहता है। उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और वो वहाँ पे एकदम से गिर जाता है और उसकी बेहोश हो जाता है। तभी वो देखता है कि थोड़ी देर में जब उसकी आँख खुलती है, बेहोशी टूटती है, तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं है और वो अकेला ही है। जैसे तैसे वो रात काटता है और फिर उसके बाद वो सुबह वहाँ से निकलता है। कान को हाथ लगाता है कि आज के बाद मैं देर तक कभी यहाँ पे नहीं रहूँगा, और या तो मैं जल्दी आऊँगा पीसने के लिए या फिर मैं नहीं आऊँगा। तो उस दिन वो देख लेता है तो उसको बहुत वहाँ पे घबराहट हो जाती है, उसको डर लग जाता है। और वो वहाँ से सुबह जाता है तो घर में जाके सबको फिर बताता है कि रात मैंने ऐसे ऐसे वहाँ बिताई और ऐसे ऐसे मैंने वहाँ पे देखा। तो सब उसको कहते हैं कि हम तो तेरे को यहाँ बहुत, हम भी परेशान हो रहे थे कि तेरे को वहाँ पर कहीं कुछ हो ना जाए। चलो शुक्र है कि तू ठीक ठाक घर में पहुँच गया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।